हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगी दोस्तों। ये देखिए, चैप्टर में आपका लिखा हुआ है दोस्तों आसन मान। तो आसन मान का मतलब एक यही होता है दोस्तों कि उसका लगभग मान। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए ये पेज में आपको क्या है कि कुछ भी बनाना नहीं है। यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। यहाँ कुछ बच्चों का किताब के अनुसार ऊंचाई दिया गया है जिसका आसन मान लिखा गया है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है कि 150.3 सेंटीमीटर है। तो इसका आसन मान कितना लिखा गया है? 150, यानी पूरा पूरी 150। और फिर इसका देखिए 152.7 सेंटीमीटर है, तो इसका 53 लिख दिया गया है एक बढ़ा करके। जबकि इसमें ये पॉइंट को पूरे हटा दिया गया दोस्तों, पूरा पूरी 150 ही लिखा गया। फिर यहाँ देखिए 159.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या कर दिया है कि 160 सेंटीमीटर पूरा लिखा गया है आसन मान में। तो ये आपको बनाना कैसे दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 है पॉइंट के बाद, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है। आपको आसन मान लिखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है दोस्तों। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद क्या है। यदि आपके पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको क्या करेंगे, पूरा पूरी एक इसमें जोड़ के पूरा लिख देंगे। और यदि 5 से नीचे है दोस्तों आपका, तो क्या करेंगे कि जो है संख्या उसी को लिख देंगे और पॉइंट वाला हटा देंगे। देखिए इसमें वही किया गया। यहाँ क्या है, देखिए 5 से नीचे है ना, तो सिर्फ 150 ही लिखा है। और यहाँ पे देखिए 5 से ऊपर है, तो यहाँ क्या क्या दिया गया कि एक इसमें जोड़ दिया गया है 52 में। यदि 152 में अगर एक जोड़ देंगे तो 153 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 है, जैसा कि मैं बोली हूँ कि 5 रहे या उससे ज़्यादा रहे तो एक जोड़ के लिखना है, और उससे कम है तो पॉइंट में जो भी संख्या दिया है उसे डायरेक्ट हटा देना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 है तो इसको भी एक बढ़ा के लिखा गया दोस्तों 159 को। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 4 है दोस्तों 161 के साथ पॉइंट में, तो यहाँ 161 ही रखा गया है। तो आप सोल्यूशन देख लेंगे दोस्तों, मैं बुक में भरी हूँ। ये देखिए, ये आप जब पेज पलटेंगे दोस्तों तो ये आपका बुक कुछ खाली बॉक्स दिए होंगे, आप देख देख के भर लीजिएगा। यहाँ देखिए मैं भरी हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप पेंसिल से अपने बुक को भरिएगा दोस्तों, वरना टीचर से आपको मार लगने वाली है यदि पेन से भरेंगे तो। ये देखिए यहाँ इस तरह से भर लेंगे, और ये इस चिन्ह का मतलब लगभग बराबर होता है दोस्तों। आप पिछले पेज में देख सकते हैं, आपके बुक में ही लिखा गया यहाँ कि इस गणितीय चिन्ह का अर्थ पराया बराबर होता है। ठीक है, तो जिस तरह मैं बुक को भरी हूँ दोस्तों उस तरह आप भर लेंगे। बनाना तो मैं सिखा दी हूँ दोस्तों कि किस तरह बनाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ आपका चेंजिंग है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ चेंजिंग है, इस तरह से कुछ भर लेंगे पहले आप। यहाँ पे देखिए आपको क्या दे दिया गया है कि 12 को 13 से भाग देना है। ठीक है दोस्तों, और फिर इसका 2.3, 4 और 5 दशमलव तक आसन मान लिखना है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो ये देखिए आपको यहाँ भाग देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ आसन मान लिखने के लिए बोल रहा है। देखिए भाग दे के इसका आंसर इतना आया है। ठीक है, तो 2 दशमलव तक आसन मान लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव है ना यहाँ पे, और इसका 2 ठो अंक देखेंगे, 1 और 2 अंक देख लिए। अगर 2 दशमलव तक आसन मान लिखने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो दशमलव के बाद हम तीसरा अंक देखेंगे। यदि आपका ये यानी 3 यहाँ पे है ना, तीसरे नंबर पे देखिए 1 2 3, यदि ये तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है दोस्तों, यानी 6 7 8, तो क्या करेंगे कि एक इसमें जोड़ के बढ़ा देंगे। ठीक है, और यदि यहाँ पे 5 से कम यानी 4 3 2 1 0 है, तो ये दूसरा मान जो है क्या वैसा ही का वैसा ही रहेगा। तो 2 दशमलव तक आसन मान बोला है दोस्तों। तो ये देखिए 1 और 2, इसका तीसरा क्या है 3 है, तो यानी
ये 5 से नीचे है तो ये 0.2 ही रह जाएगा। ये मैं बॉक्स में नहीं हटता दोस्तों, इसलिए यहाँ बगल में लिख दी हूँ, ठीक है। फिर देखिए 3 दशमलव तक आसन मान बोल रहा, तो 1 2 3 और इसका फोर्थ वाला देखेंगे दोस्तों कि फोर्थ मेरा कितना है, तो 0 है तो ये वैसा ही रहेगा दोस्तों, बढ़े उड़ेगा नहीं, तो इतना लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए 4 अंक तक देखना है, तो 1 2 3 4 और फिर 4 अंक तक बोल रहा है दोस्तों, तो पाँचवा देखना है, तो पाँचवा देखिए आप क्या है, 7 है। तो मैं बोली हूँ ना कि यदि 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो एक इसमें जोड़ देना है, इसका जो इस साइड वाला, इसके जो बगल में जस्ट पहले जो आएगा उसमें एक अंक जोड़ना है। तो 0 में जब आप एक जोड़ेंगे तो एक ही रहेगा दोस्तों, तो आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 4 दशमलव तक एक जोड़ के मैं लिख दी हूँ, यानी आपका 0 हट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 दशमलव तक स्थान आनस मान लिखें, तो फिर पाँचवा गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। फिर यहाँ पे छठा देखेंगे कि 5 से बड़ा है कि नहीं, तो 5 से बड़ा है देखिए दोस्तों, तो इसमें भी एक जुट जाएगा, तो इसीलिए इसका इतना हो जाएगा, आप इस तरह से बना लेंगे। फिर देखिए यहाँ से आपका स्वयं लिखे 10.1 स्टार्ट हो गया दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है कि नीचे के भिन्नों को 2 3 और 4 दशमलव तक का आसन मान लिखे, ठीक है। तो चलिए मैं अपने कॉपी पे चलती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा कॉपी है। यदि आप फेयर कॉपी बनाते हैं दोस्तों तो 2 कॉपी मेरे जैसा कॉपी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आप क्या कीजिएगा कि ये डेट, आप जिस डेट को अपना फेयर कॉपी बनाएंगे वही डेट दीजिएगा, ठीक है। बाकी बात सारा वैसा ही लिखिएगा। यदि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों, किताब से जो भी लिख रहे हैं उसको काले पेन से लिखिएगा, और जो आंसर रहेगा आपका उसे ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है। और या तो आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपका 10.1 का पेज नंबर भी लिख देना है दोस्तों, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो यदि आप बाद में ढूंढते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि नीचे के भिन्नों को 2 3 और 4 दशमलव तक स्थान तक का आनस मान लिखना है, ठीक है। आसन मान लिखना है, सॉरी ये आसन होगा, मैं कहीं कहीं गलती पढ़ दे रही हूँ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आसन मान लिखना है आपको दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको भाग देना है। तो यदि आपको छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देना नहीं आता है दोस्तों, तो कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है सिंपल कि देखिए, जब एक बात और बताना चाहती हूँ दोस्तों, जब भी आप ऐसा भिन्न देखते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि जो बड़ा संख्या होता है उसे इस तरफ बीच में रख देते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसे बाहर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको ऊपर वाली संख्या को ही हमेशा बीच में रखना होता है और नीचे वाले से भाग दिया जाता है। ये अंश है, यदि आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, और ये हर है, तो हर अंश को हर से भाग दिया जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे 13 को 17 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि एक पॉइंट देके एक जीरो बैठा देंगे, इसका मतलब भी 13 ही होगा दोस्तों। ये भाग इसी तरह बनता है। और उसके बाद देखिए जब आप 17 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है ना, आप पॉइंट के पास पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे भी आप आंसर में क्या करेंगे कि जीरो और पॉइंट देके उसके बाद फिर भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो 17 का पहाड़ा आप यदि 7 बार पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं पहाड़ा भी लिख दी हूँ, तो आपका 119 आएगा। और भाग में इससे या तो इसके बराबर लगाना रहता है दोस्तों, या तो इससे नीचे, आप इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। जैसे देखिए यदि 8 बार पढ़ते तो 136 हो जाता, तो हम क्या करेंगे 119 ही लगाएंगे, ये नहीं कि 102 या फिर 185, ये ऐसा नहीं लगा सकते। जब एक यहाँ पे बढ़ जाता है तो उसके पीछे वाला अंक हम लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो यहाँ देखिए घट के आपका 11 आया, फिर एक जीरो आप यहाँ पे पॉइंट दे चुके हैं दोस्तों, तो आप जीरो उतारते रहेंगे। आप यहाँ पे पॉइंट देने के बाद आपका जब तक आंसर, यानी देखिए यहाँ पे क्या किया है कि 4 दशमलव तक आपको बोला है ना आसन मान लिखने, तो आप यहाँ पे लगभग 4 से ज़्यादा 5-6 ठो बना लीजिएगा, ठीक है, 6 अंक तक। तो यहाँ देखिए मेरा 6 अंक तक बना हुआ है, यदि आप 5 तक ही बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जीरो उतारी हूँ, फिर 102 बार में 4 लगाए दोस्तों, फिर घट के आपका 8 आया, फिर एक जीरो उतार लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद फिर 68,
तो घट के 12 आया, फिर एक जीरो उतारे, फिर 119 लगाएं 7 बार में, फिर यहाँ पे 100 में से 85 गया। यहाँ देखिए आपका 4 तक ही बोला है ना दोस्तों, तो आप 6 तक बना लेंगे। अब मेन पॉइंट पे आइए, आपका आसन मान लिखना है, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आंसर को 2 दशमलव तक आसन मान बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 दशमलव तक बोला है ना दोस्तों, तो आपको 3 ठो देखना है, 2 ठो बोला है, जैसे 1 2 और ये तीसरा देखना है, ये देखिए 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 नहीं बढ़ाएंगे, सेम वैसा ही लिख देंगे इतना काट करके, ठीक है, आंसर में। फिर देखिए तीसरा क्या है, 3 दशमलव तक आसन मान लिखना है, तो फिर 3 तक बोला है, तो इसका चौथा देखेंगे, तो देखिए 7 है, तो इसमें क्या करना है, सिंपल एक ठो बढ़ा के लिख देना है, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद फिर 4 तक लिखना है, तो 4 तक देखेंगे, 1 2 3 4, चौथा बोला है लिखने के लिए, तो हम पांचवा भी देखेंगे, तो ये 0 है, तो ये वैसा ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। ये आप देख के घबराइएगा मत दोस्तों, जब एक ही वर्ड नीचे लिखा जाता है तो समय बचाने के लिए आप ऐसा चिन्ह दे सकते हैं, इसका मतलब कि यही चीज़ यहाँ नीचे पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन इसी तरह दोस्तों, आपको 0 बैठा के भाग देते जाना है, ठीक है, जिस तरह मैं की हूँ। फिर इस तरह से आप आंसर लिख लेंगे, ठीक है। आप अपने बुक पे आ जाइए, मैं यहाँ तक अपने कॉपी में आपको बताई हूँ। इसके आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना कुल चंदा मिला कॉलेज के लिए घाट पर रोड स्थित विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन के मरम्मत करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से चंदा लिया गया, तो कितना चंदा मिला, 24,86,519 रुपये चंदा मिला। तो कितने चंदा मिला, यानी ये 25 लाख में थोड़ा बहुत ही पैसा कम है दोस्तों, तो इसको पूरा क्या लिख देंगे, आसनमान में 25 लाख रुपए चंदा मिला लगभग में। जैसे देखिए ये दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे यदि आप कुछ 500-600 का सामान खरीदते हैं, तो उसमें यदि 1-2 रुपया निकलता है, आपका ज़्यादा हो जाता है 502 या 3-4 रुपये, तो आपसे क्या करते हैं दुकानदार कि डायरेक्ट 500 ही लेते हैं, वो 3-4 रुपये नहीं लेते। तो उसी तरह आपको लगभग आसनमान इसमें लिखना है, ठीक है। और किस तरह लिखना है वो तो मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पेज में आपका देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा है, समझाया गया इसमें कि लाख के स्थान तक आसनमान लिखा गया इसमें दोस्तों, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और फिर यहाँ पे 10 लाख, तो ये कुल मिला के देखिए क्या, ये लगभग 25 लाख ही लिख दिया गया है। किस लिए लिखा गया है दोस्तों, तो देखिए जहाँ हम लाख पढ़ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और यहाँ 4 पे आपका लाख खत्म हो गया ना दोस्तों, तो इसका अगला आपको देखना है कि ये कितना है। यदि यहाँ पे 5 या उससे अधिक है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, ठीक है, और नहीं तो फिर वही रहेगा, यानी पूरा पूरी आपको लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 10,000 के स्थान तक स्थानीय मान इसमें लिखा गया दोस्तों, तो यहाँ पे 10,000 कहाँ होगा वो देखेंगे, 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, यहाँ पे 10,000 हो गया। और यहाँ पे देखिए 6 है, तो इसको क्या कर देंगे, पूरे 90,000 कर देंगे दोस्तों। 86 है ना, तो उसके बाद क्या आएगा, 90 ही आएगा, अगर 87 88 10 तक आपको पूरा करना है, तो यहाँ पे 90,000 इसलिए हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हजार के स्थान तक आपका आसन मान लिखना है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पे क्या है देखिए 6,000 है, और यहाँ इसके आगे 500 दे दिया गया, यानी 5 दे दिया गया, तो इसको पूरा कर देंगे, यानी 6,000 है ना, तो ये पूरा 7,000 आपका हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। फिर देखिए सैकड़ा के स्थान तक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहाँ पे क्या है 1 है दोस्तों, तो इसको 500 ही पूरा लिखेंगे, यानी इसमें घटा देना है, ये देखिए इसमें बढ़ाएंगे नहीं। फिर देखिए यहाँ पे दहाई के स्थान तक, तो इकाई, दहाई, और इसके आगे क्या है देखिए दोस्तों 9 है, तो 1 बढ़ा देंगे, यानी ये पूरा पूरी 20 हो जाएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों मिलके 19 है ना, तो ये 20 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 500 था दोस्तों, 519, तो 500 से यदि हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो 600 जाते जाते
बहुत दूरी महसूस होगी, जबकि 500 यदि करेंगे तो 19 ही कम होगा, इसलिए पूरा पूरी लिखेंगे इसको। ठीक है, फिर देखिए आपका उसी तरह दोस्तों स्वयं करें 10.2 का भी यहाँ पे वही करना है, आप इस तरह से भर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका देखिए चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको अपने कॉपी पे ले चलती हूँ। ये देखिए दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यदि आप लोग को किसी में डाउट रह जाता है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है कि 3 रुपये को 7 लड़के लड़कियों के बीच समान रूप में बांटना है। हिसाब करके देखो कि प्रत्येक ने कितना पैसा पाया। यहाँ पे देखिए पैसा में आपको निकालना है दोस्तों, जबकि यहाँ रुपया दिया गया है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि पैसा को मतलब रुपया को पैसा में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि जैसे 1 रुपया में कितना पैसा होता है दोस्तों, 100 पैसा होता है ना। तो 300 मतलब 3 रुपये में कितना हो जाएगा, 300 पैसे हो जाएगा। तो यहाँ 300 को क्या करेंगे हम भाग देंगे 7 से, क्योंकि 7 लड़के लड़कियों में बांटा गया है समान रूप से। जब भी बराबर रूप से कोई चीज़ बांटा जाता है दोस्तों जितने आदमी के बीच, तो उसको भाग दे दिया जाता है। तो कितना कितना एक प्रत्येक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति को मिला है वो निकल जाता है। ठीक है, तो 300 पैसों को जब आप भाग देंगे दोस्तों, कुछ आपका आंसर इस तरह से आएगा। उसके बाद देखिए आपको आसन मान लिखने बोल रहा है 2 दशमलव स्थान तक। तो मैं बताई 2 दशमलव स्थान तक यहाँ तक बोला है दोस्तों, तो 2 तक बोला है तो आपको 3 तक बनाना है, क्योंकि इसके आगे वाला देख के ही आप आसन मान निर्धारित करेंगे यानी लिखेंगे। तो यहाँ देखिए आपका 7 आया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बढ़ा के लिखेंगे यानी 42.86 हो जाएगा यहाँ पे आसन मान में। ये देखिए 2 दशमलव तक आसन मान इतना हो गया। उसके बाद देखिए प्रत्येक को कितना आसन मान के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो प्रत्येक को कितना मिला दोस्तों, 42.86 रुपये मिला। तो 7 व्यक्ति को कितना दिया गया आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए प्रत्येक को इतना मिला दोस्तों, तो कुल कितना पैसा अधिक मिला, ये 0.2 पैसा है दोस्तों। तो ज़्यादा अधिक नहीं हुआ है, यानी लगभग मान ही आया है। ठीक है, आप इस तरह से बना लेंगे, आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 पे है दोस्तों कि 22 रुपये 8 लड़के और 7 लड़कियों में समान रूप से बांट देने की कोशिश किया गया है। हिसाब करके देखिए प्रत्येक को कितना पैसा मिलेगा। 2 दशमलव तक आपको आसन मान भी निकालना है। फिर हिसाब करके देखना है दोस्तों कि 8 लड़के को कितना पैसा मिला है, फिर 7 लड़कियों को कितना मिला है। उसके बाद फिर दोनों लड़कों लड़की दोनों को मिला के कितना पैसा मिला है, और ये 22 रुपया से अधिक हुआ है या कम हुआ है, आपको ये भी आंसर में बताना है। तो देखिए आप इसको इस तरह से बना लेंगे दोस्तों, जिस तरह से मैं बनाई हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 और 7 यानी 15 लोगों में बांटा गया था दोस्तों। तो पैसा निकालें यहाँ पे 1 रुपये में यदि 100 पैसा होता है तो 22 रुपये में कितना होगा, 100 से इंटू कर देंगे यानी 2200 पैसा। तो 2200 को आपको 15 से भाग देना है। मैं आपको समझा चुकी हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप सिर्फ आंसर देख लीजिए। यदि आप लोग को किसी भी क्वेश्चन के आंसर पे डाउट हो दोस्तों, तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके भी समय की बर्बादी होगी, इससे क्या होगा कि आपका भी समय बचेगा और वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बनेगा। यदि मैं एक एक को समझाती रहूँगी बार बार एक ही चीज़, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट रह जाएंगे दोस्तों इसके आंसर में, जो मैं बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे पैसा में आंसर आया दोस्तों कन्वर्ट करने के बाद, तो आपको यहाँ पे रुपया में आंसर लिखाना है। तो जैसे रुपया को हम क्या करते थे कि पैसा में बदलने के लिए उससे 100 को गुना कर देते थे जितना रुपया होता था। ठीक है दोस्तों, पहले हम क्या करते आ रहे थे कि पैसा में आंसर पूछ रहा था और रुपया में क्वेश्चन दिया था, तो हम क्या करते थे कि रुपये को 100 से कन्वर्ट कर देते थे तो उतना पैसा आ जाता था। ठीक है, पर इसमें क्या कर दिया गया कि आपको रुपया में आंसर पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि पैसा को आपका देखिए ये जो आंसर आया ये क्या है, पैसे में आया है। ठीक है, तो इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि 100 से इसको भाग दे देना है। ठीक है,
तो भाग किस तरह से देंगे यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए 100 से जब भाग देंगे इस चीज़ को, यहाँ पे देखिए सिंपल भाग करना है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। आप एक बार में देखिए 100 लगाएंगे, घट के आपका 17 आया, फिर 3 उतार लिया ना दोस्तों, फिर 100 एक बार में, क्योंकि 100 दूनी तो 200 हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो आप नहीं लगा सकते। एक हो गया आपका, फिर 73 आ गया घट के। अब देखिए आप पॉइंट के पास पहुँच गए कि नहीं, तो यही पॉइंट क्या होता है आंसर में आ जाता है यहाँ पे उठ के। फिर जिस तरह है आप उसी तरह उतार के बनाते रहेंगे। 3 उतारे, फिर 700 लगाएं, फिर 33 आया, फिर 6 उतारे ऊपर से, फिर 300 लगाएं, तो आपका कुल आंसर इतना आ जाएगा दोस्तों। आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, आपको 2 स्थान तक बोल रहा है तो 3 स्थान तक बनाना है, तो 3 स्थान तक बनाए तो इसका आसन मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 है तो यही रह जाएगा, तो यानी 11 रुपये 73 पैसे इसका आंसर आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। सब में वही आपको आसन मान ही बनाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप भी बना लीजिएगा। मैं सारे भरने वाले अपने किताब में ही बना दी हूँ दोस्तों, इससे मेरा कॉपी बचेगा और समय भी बचेगा। आप क्या कीजिएगा कि आप अपने कॉपी में ही बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से ये देखिए 5 का कॉपी में नहीं था, और उसके बाद फिर 7 का, तो आप यहाँ से देख लेंगे। और आपको कोई भी डाउट रहता है दोस्तों, आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।